So I have an experience of 3 years in Scan to Beam, including MEP architecture and structure. तो आज मैं आपको एक स्मॉल मतलब कि एक ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि स्कैन टू बीम क्या होता है इन जनरल। एक सेकंड, सबको आने दो, हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्लास 8:30 को था, तो अभी 5 मिनट है, तो सभी लोग आ रहे हैं अभी। 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, सभी को आने दो एक साथ, फिर स्टार्ट करेंगे। लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं अभी, तो मैं बोल दूंगा बीच में कोई आ जाएगा तो उनका वो पोर्शन स्किप हो जाएगा। हाँ, तो आई गेस शायद सभी लोग आ गए हैं, तो अभी क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अभी भी आ रहे हैं लोग।
ओके, आगे सब लोग। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? थोड़ा ये इसको बोल देना, समझ जाऊँ। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ये भी आ रहे हैं। आई गेस अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं स्कैन टू बिम के बारे में। स्कैन टू बिम क्या होता है, स्कैन टू बिम प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, देन स्कैन टू बिम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन हमारा स्कैन टू बिम में। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप क्लास के एंड में जाके, मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरे को आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग द क्लास। तो आज हम मतलब देखने वाले हैं स्कैन टू बीम का प्रोसेस क्या होता है, कि स्कैन टू बीम अपना इम्प्लीमेंट कैसे होता है बीआईएम इंडस्ट्री में, एईसी इंडस्ट्री में। ये भी आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर दे क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू स्कैन टू बीम से। तो स्कैन टू बीम एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम स्कैन डेटा से हम बिम मॉडल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कैड फाइल होता है, हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल होता है, हम उससे बिम मॉडल क्रिएट करते हैं। सेम होता है अपन हमारे स्कैन के साथ। हमारे पास एक स्कैन डेटा होता है जो कि किसी भी एक बिल्डिंग का प्रॉपर स्कैन लिया जाता है। उस बिल्डिंग का स्कैन लेके उससे हम हमारे रेविट में या ऑटोकैड में या कोई भी सॉफ्टवेयर में जाके हम उससे बिम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जो ये बीआईएम का जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं स्कैन टू बिम। ठीक है, Just give me a second। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो स्कैन टू बिम का फर्स्ट देखते हैं कि स्कोप क्या होता है स्कैन टू बिम के अंदर। एक सेकंड ना, आप मेरे को थोड़ा एक सेकंड का टाइम दो। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं कि स्कैन टू बिम में स्कोप क्या होता है। फर्स्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि हम उससे क्या क्या ऑब्टेन करते हैं। कि हम जब, आपको पता होगा कि एक होता है बिल्डर्स ड्राइंग होता है, एक होता है आपका सबमिशन ड्राइंग। तो वैसे ही बिल्डर्स और सबमिशन ड्राइंग क्या होता है, जब भी हम कोई एक मॉडल या कुछ बना लेते हैं तो हम क्लाइंट को जो फाइनल सबमिशन करते हैं वो होता है
एक होता है बिल्डर्स ड्राइंग, एक होता है अपना सबमिशन ड्राइंग। तो यहाँ पर भी जो स्कैन टू बीम का अल्टीमेट स्कोप होता है वो भी वैसे ही होता है कि हमारा फ्लोर प्लान जनरेट करना होता है, सेक्शन बनाना होता है, एलिवेशन बनाना होता है, वही हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के एंड में जाके। नेक्स्ट आता है कंडीशन असेसमेंट कि एक मतलब इसका मेन स्कोप क्या होता है स्कैन टू बीम का। एक बिल्डिंग का अभी का जो करंट स्टेट जो होता है, सपोज एक बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन फेज पे है, या तो वो बिल्डिंग या तो डेमोलिश हो चुका है, या तो वो बिल्डिंग का रिनोवेशन का नीड है, तो वो बिल्डिंग का अभी का जो कंडीशन है, सेम कंडीशन का हमें अगर मॉडल बनाना होता है, या उस कंडीशन से हमें फ्यूचर का एनालाइज करना होता है कि इस जो अभी का जो कंडीशन है उस बिल्डिंग का, फ्यूचर में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, या फ्यूचर में हम उसे या तो डेमोलिश होगा, या तो वो इनोवेशन में जाएगा, या तो उसका कुछ चेंजेस होगा। तो वो चीज़ देखने के लिए हम स्कैन टू बिम का यूज़ करते हैं, ताकि उससे जो मॉडल बने हम उससे उस बिल्डिंग का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो हम समझ पाए। आई होप ये चीज़ आपको समझ आया हो, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्कैन टू बिम का। आपको जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पूछेंगे स्कैन टू बिम का मेन स्कोप क्या होता है, तो सबसे बड़ा स्कोप उसका यही होता है, कंडीशन असेसमेंट। ठीक है। द नेक्स्ट हो गया डिज़ाइन इंटीग्रेशन, कि वही है कि देखते हैं कि अगर सपोज एक बिल्डिंग हमारे पास है तो हम उसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन हम डाल सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा बिल्डिंग है जिसके सामने कोई फसाड Hello, या ग्लास नहीं है। हाँ। please यस। sir repeat scan. Please sir repeat scan to आप एक beam. काम I करो, am just आप लास्ट coming में मेरे को पूछो, because मैं I आपको got late. आंसर दूंगा। ठीक है, अभी अभी मैं क्लास खत्म कर देता हूँ। जब Okay sir, खत्म हो thank जाएगा आप मेरे को पूछ thank लेंगे। ठीक है। okay sir, thank you. ठीक है, अभी आप माइक Okay sir, माइक का म्यूट कर thank you. सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट होता है डिज़ाइन इंटीग्रेशन का। तो डिज़ाइन इंटीग्रेशन मतलब जैसे कि एक एग्जिस्टिंग कंडीशन है एक बिल्डिंग का, तो उसके अंदर हम क्या क्या डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, या तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं एक्स्ट्रा, हम उसके अंदर मतलब डिज़ाइन प्रोस्पेक्ट पे क्या चेंज कर सकते हैं, वो भी एक स्कोप है स्टैंड का। तो ये तीन मेन अपना स्कोप है। इसके अलावा भी जितने भी सब टॉपिक है वो, ये जो तीन टॉपिक है इन सब के अंदर ही आ जाते हैं। जैसे कि कोई इनोवेशन का, वो अपना कंडीशन असेसमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है। जस्ट गिव मी ए सेकंड। तो नेक्स्ट होता है कि जो हम स्कैन डाटा हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं। हमारे पास या तो लेज़र स्कैनिंग के लिए हमारे पास कोई लेज़र स्कैनर होगा, या तो हमारे पास कोई ऐसा टूल होगा जो कि स्कैनर के हिसाब से काम कर सके। तो बेसिकली अपनी इंडस्ट्री में तीन ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। मेनली हम लेज़र स्कैनर ही यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि लेज़र स्कैनर, लेज़र स्कैनर, स्कैन टू, ठीक है, सॉरी, हाँ, इस टाइप के जो स्कैनर आते हैं जो कि ट्राइपॉड के ऊपर माउंट होते हैं, वो सब स्कैनर से ही हम बिल्डिंग को स्कैन करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो, मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा बाद में। देन नेक्स्ट आता है फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री बेसिकली एक नया कंसेप्ट है जो कि अभी के टाइम पे हमारे इंडस्ट्री में भी नया है। उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई सपोज एक बड़ा एक इमेज है, उस इमेज को हम ऐसे स्लाइस करते हैं पीसेस में, या तो एक बड़े कैनवस से एक बड़े पोर्ट्रेट का हम 50 60 70 ऐसे इमेज खींचते हैं हर एक एंगल से। लास्ट में जाके उन सब फोटो को साथ में स्टिच करके ओवरलैप करके एक स्कैन या तो एक फुल एक इमेज बनाते हैं। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। एक होते हैं मतलब कि मोबाइल मैपिंग। मोबाइल मैपिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम पे ऐसे होते हैं कि जो स्कैन के लिए जो जगह होता है जहाँ पे हमें स्कैन करना होता है बहुत स्टिफ होता है, वहाँ पे हम हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट जो है वो हम डाल नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में आपको ये जो दिख रहा है ना, हैंड हेल्ड जो भी अपना डिवाइस होते हैं, वो सब डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसको
स्टिफ जगह पर भी जाके हम स्कैन कर सकते हैं। वो बेसिकली कुछ कुछ ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है कोई, मतलब जो कि हमारे आर्किटेक्चर या इसी इंडस्ट्री में बहुत कम ही यूज होता है, वो सब चीज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्कैन टू बिम, इस टाइप के जो डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं जिससे स्कैन डेटा को ऑब्टेन किया जाता है। मेनली हमारा जो लेजर स्कैनर आता है वही होता है। माइक बंद कर देना प्लीज, जिसका भी ऑन। इम्पोर्टेंस क्या होता है स्कैन टू बिम का? तो फर्स्ट एक चीज होता है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि हमारे पास जो स्कैन डेटा होगा वो हमारा एक्चुअली में साइट का जो कंडीशन होगा वही होगा। हमारे पास क्या होता है कैड में, हम अगर कभी अगर मतलब कि कुछ मतलब ड्रॉ करने जाएंगे तो कैड में क्या करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक। लेकिन स्कैन टू बिम में क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो अगर टेढ़ा होगा तो वो भी हमारे स्कैन में टेढ़ा होके होके आएगा। वो स्ट्रेट होके या जियोमेट्री के अकॉर्डिंग वो सीधा ये कुछ नहीं होगा, उसका स्कैन जैसा होगा वो वैसा ही हमारे पास आएगा, एक्यूरेट डेटा हमें मिलेगा। एक होता है कि एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास कुछ स्कैन डेटा होगा, ठीक है, तो हम अगर चाहते हैं कि हमें इस, सपोज ये बिल्डिंग है, हमारे पास इस बिल्डिंग का इस रूम का सिर्फ स्कैन है, बाकी रूम का हमारे पास स्कैन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का इस रूम का ही हमें डिज़ाइन चेंज करना है। तो अगर हमारे पास कैड फाइल होता तो हम क्या करते हैं, हाँ हमारे पास हम सिर्फ उसको मतलब एज एन 2D प्रोस्पेक्ट से हम देख सकते थे कि हाँ यहाँ पे एक डोर है, अगर यहाँ से एलिवेशन होता तो ये एलिवेशन होता, टॉप का अगर हमारे पास टॉप प्लान है तो रूफ प्लान है तो ऐसा होगा। लेकिन हमारे पास उसका पूरा 3D एक इमेज है हमारे पास, तो हम उससे जाके देख सकते हैं कि हम उसको अगर चेंज करेंगे तो इस डोर को अगर हम तो राइट साइड से शिफ्ट कर लेंगे स्कैन में जाके मॉडल में, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, यहाँ पे कोई अगर डिज़ाइन में कुछ चेंज होता है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो वो एफिशिएंट हो जाता है हमें, मतलब डेटा मैनेजमेंट हो गया, डेटा को चेंज करना हो गया, या 2-3 कोऑर्डिनेशन के टाइम पे, मतलब कोई आर्किटेक्चर वाला है जो वॉल बना रहा है, स्ट्रक्चर वाला ऊपर का बीम बना रहा होगा, एमईपी वाला अंदर का पाइप बना रहा होगा, तो वो सब वो लोग अपने एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। एक होता है विजुअलाइजेशन, तो सेम चीज़ है, हमारे पास अगर 2D शीट होता है, ऐसा अगर शीट होता तो हमें इसका पता चलता कि ये इसका शेप कैसा है। नहीं, हमारे पास फ्लैट शीट होता है जिसके ऊपर ऐसा डायमेंशन दिया हुआ होता है। लेकिन इस सपोज मान के चलो ये एक स्कैन है, तो इस स्कैन में हमारे पास, हम इसको जब घुमाएंगे देखेंगे हमारे पास पूरा एक्सेस रहेगा कि हाँ ये ऐसा होगा, तो वो विजुअली इम्पैक्ट करता है आपके ऊपर जाके कि हाँ मेरे पास इसका 3D स्कैन भी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस अभी आप अगर आप नहीं समझोगे तो भी चलेगा, वो एक अलग कोऑर्डिनेशन लेवल का, जब एलओडी के ऊपर जाता है तभी वो एसेस होता है मेंटेनेंस का। इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंट कैसे करता है, मैं आपको वो चीज़ बता चुका हूँ पहले कि पहले स्कैन का रिक्वायरमेंट कितना होता है बिल्डिंग का, पहले वो मेजर किया जाता है कि हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का स्कैन चाहिए। तो हम अपना मशीन लेंगे, ये इसके अंदर प्लेस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जब मैं आपको स्कैन फाइल जब दिखाऊंगा कि स्कैन के अंदर वो दिखने में कैसा होता है। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझो स्कैन टू बीम का। ठीक, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग होगा सपोज, इसके बीच पे हम हमारा जो अपना स्कैनर है वो प्लेस करेंगे, देन उससे डेटा कैप्चर करेंगे, उस डेटा को प्रोसेस करके एंड में जाके हम उससे एक बिम सॉफ्टवेयर में डाल के एक मॉडल क्रिएट करेंगे। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सेम एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कुछ ऐसे कुछ मतलब डिसएडवांटेजेस भी है स्कैन टू बिम के। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कॉस्ट का। कॉस्ट का क्या होता है, जो स्कैनर्स वगैरह होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहते हैं, तो उनको एफोर्ड करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एसेट चाहिए होता है और वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर सपोज अपने पास कोई कैड का कोई शीट है, वो क्या है, या तो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या तो आपके पास डीडब्ल्यूजी फॉर्मेट में होगा, कुछ वैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन स्कैन में क्या होता है, आपके पास जो सॉफ्टवेयर में जो स्कैन फाइल आता है उन सबको आपको प्रॉपर सेट करना होता है। एक भी फाइल अगर आपका करप्ट हो गया, सपोज आप एक स्कैन के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर 50 स्कैन दिए गए हैं, एक स्कैन खराब हो गया, उस एक स्कैन खराब होने के चक्कर में आपके आजू बाजू के उसके जो खराब स्कैन के बाजू के जो 2-3 स्कैन है ना वो भी खराब हो जाएंगे।
तो जब भी उसको स्कैन जो मतलब डेटा आता है उसको इम्प्लीमेंट या उसको प्रॉपर से इंटीग्रेट किया जाता है, उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट होता है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, जो हमारे स्कैन टू बिम के फाइल का साइज जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। 50 GB, 60 GB, 100 GB। मैंने तो हाईएस्ट 350 GB के एक फाइल पे भी काम किया है मैंने, इससे भी बड़े बड़े फाइल्स हैं। तो जो वो डिपेंड करता है आपके स्कैन के एरिया के ऊपर। अगर पूरा 7-8 बिल्डिंग बहुत बड़ा एक स्कैन है तो उसका साइज 100-150 GB तक ही एक्सिट करता है। ठीक है, तो फिर मतलब कि नेक्स्ट आता है डेटा मैनेजमेंट का। मतलब कि वही है कि जो साइज का जो इशू था कि साइज, अगर आपका स्कैन का फाइल का साइज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा उसको संभालने में आपको इशू होगा, क्योंकि अगर कुछ फाइल्स मिसमैच अगर हो गए, अगर कुछ फाइल्स अगर इशू आ गया, आपका पूरा स्कैन ही खराब हो सकता है, एक भी फाइल अगर यहाँ से वहाँ हो गया तो। ठीक है, ये सब मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये वही डाटा कैप्चरिंग का उसका। ठीक है, भी इंपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि स्कैन टू बिम का फाइल को डेबिट में कैसे इंपोर्ट किया जाता है। ये एक स्कैन फाइल है लेकिन ये एक्चुअली में उतना अच्छा है, मैं आपको इसका एग्जांपल में प्रेफर नहीं करूँगा। ठीक है, तो स्कैन टू बिम का जो फाइल होता है उसको ओपन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की मदद होता है जो होता है ऑटोडेस्क का रिकैप। रिकैप ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा ऑटोकैड हो गया, रेविट हो गया, वैसे एक सॉफ्टवेयर है रिकैप का। ठीक है, तो रिकैप इंस्टॉलेशन अगर किसी के पास ना हो तो आप आकाश सर से बोल सकते हो, सर आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे प्रॉपरली। अगर इशू होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सॉल्व करा के दे दूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक सेकंड। आप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या, ये सुन लो मैं बता दूँ। यस सर, यस सर। ओके ठीक है, चलो। यस सर हो रहा है। देखो ये एक स्कैन का फाइल यस है सर हो रहा है। ब्राइटवेल का। तो इसका साइज है अप्रोक्सीमेटली 10.4 GB का। तो मैं इनिशियली आपको ये वाला स्कैन ही देने वाला हूँ आपको, क्योंकि जब आप काम करोगे ये वाले में ही काम करना। तो मेक श्योर कि आपके पास 10 GB का डेटा का फाइल हो, क्योंकि मैंने लास्ट बैच में भी सबको बोला था कि सबके पास एक 10.4 GB का ये फाइल साइज है। तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो डाउनलोड करने के लिए, और स्पेस वगैरह अवेलेबल हो ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में जाके। ठीक है, ये फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर ये होता है RCP फाइल। समझो, मैं कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, पहले दिखाता हूँ मैं आपको। ये फाइल है RCP फाइल। ठीक है, RCP फाइल है ये। इसके अंदर आपको एक और फाइल मिलेगा जो कि नई जगह है, सपोर्ट करके एक फाइल होता है, वो हर एक स्कैन फोल्डर के अंदर रहेगा। एक होगा RCP, एक होगा सपोर्ट। जब आप सपोर्ट के अंदर जाओगे, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1.4 1.5 जो ये RR लिखा हुआ है, स्कैन फाइल लिखा हुआ है, हवर करते हो वहां पे क्या लिखा आता है, ऑटोडेस्क रिकैप स्कैन। इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, इसका फाइल फॉर्मेट है RCS। ठीक है, तो ये चीज समझो आप। RCP जो फाइल होता है वो होता है पूरे कंबाइन एक प्रोजेक्ट का। ठीक है, और सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, एक बिस्किट के पैकेट के अंदर जो पूरा पैकेट जो होता है बाहर से, फुल पैकेट, वो होता है RCP फाइल। जो RCS फाइल होते हैं वो होते हैं एक एक बिस्किट। ठीक है, एक एक स्कैन लोकेशन जो होता है वो होते हैं हमारे RCS फाइल, स्कैन फाइल होते हैं इसमें। और बहुत से स्कैन फाइल मिलके एक RCS फाइल बनाते हैं। तो जब भी हम किसी को फाइल को ओपन करेंगे, हम स्टार्टिंग में RCP फाइल ओपन करेंगे। अगर हम
एस फाइल को ओपन करेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कैन को ही वो खोलेगा, पूरे बिल्डिंग का स्कैन को नहीं खोलेगा, क्योंकि ये रजिस्टर है आरसीपी में जाके जितने भी यहाँ पे आपको 17, 18, 19, 111 जितने भी आपको स्कैन दिख रहे हैं, ये स्कैन लोकेशन है अप टू 97। इस वाले प्रोजेक्ट में 97 तक स्कैन है। तो एक एक स्कैन को अगर हम इंडिविजुअल खोलेंगे तो वही स्कैन खोलेगा, अगर रजिस्टर वाला जो आरसीपी फाइल है वो खोलेंगे पूरे प्रोजेक्ट को साथ में। ठीक है, अभी सबसे पहले रिकैप में इसको एंटर कर देते हैं, तो ये सीधा रिकैप में खुल जाएगा। अभी आपको रिकैप का थोड़ा इंटरफेस समझाता हूँ मैं, कि रिकैप का इंटरफेस कैसा होता है। ठीक है, ये जो फाइल्स होते हैं साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो कभी कभी टाइम लेते हैं तो लोड होने में, तो वेट कर लें। माइक प्लीज म्यूट कर लो, लास्ट में आप ऑन कर सकते हो। ठीक, ऐसी जो भी है, आप एक काम करो, लास्ट में मेरे को आप एक क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, कि रिकैप का जो इंटरफेस है उसको एक बार देख लेते हैं। आपका 8:30 का क्लास था, अभी 9 बज गए, अभी आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इससे आपका स्किप हो जाता है। मैं आपको एक टॉपिक समझा दूंगा, फिर वो टॉपिक मेरे को वापस रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई करना कि 5-10 मिनट का लेट सही है, लेकिन एक आधा घंटा लेट अगर आप आओगे ना, तो दिक्कत आपको भी होगा, मुझे भी होगी, क्योंकि मुझे भी आपको वापस समझाना होगा। ट्राई करना टाइम पे आने का। ओके, ये स्कैन फाइल हमारा ओपन हो गया। फर्स्ट देखते हैं कि इसमें जो अपना सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो कैसा है। स्टार्टिंग में ये अपना माउस है, पकड़ेंगे माउस को ऐसे, पकड़ेंगे रेविट की तरह ड्रैग करेंगे तो ये ऐसा मूव होगा। ठीक है, जूम इन करने के लिए स्क्रॉल अप, फिर जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल शिफ्ट दबा के, अगर हम जो माउस है उसको पकड़ेंगे देन इसको ऑर्बिट करेंगे तो वो घूमेगा, रेविट पे जैसा होता है अपना सेम। ठीक है, जूम इन जूम आउट, यहाँ पर भी आपके पास जो अपना ऑर्बिट का बॉल है वो है यहाँ पे टॉप, रेविट की तरह ये सेम कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपका जो भी अपने कंट्रोल्स होते हैं वो सब। सबको मेरा स्क्रीन अभी शो हो रहा है क्या? अभी शायद हाइड हो गया। नो सर, सब नहीं हो नो रहा है। सर, अभी नहीं हो ये ऑफ कर दिया। नो सर, अभी हो रहा है क्या? यस, ठीक है। यहाँ जी। सर हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपका सेव ऑप्शन आता है कि आपने सपोज के प्रोजेक्ट को आपने चेंज किया है, थोड़ा यहाँ से काट पीट के चेंज वेंज किया है, तो स्टार्टिंग में आप कुछ स्कैन को चेंज मत करो, जब आपको स्कैन के बारे में समझ आ जाए तब आप ही उसको चेंज करना। सेव कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से कि कुछ अगर फाइल हमारे पास नया हम खुलना चाहते हैं वो ओपन होगा यहाँ से, या तो लास्ट रिसेंट फाइल हमने क्या क्या ओपन किया है वो सब यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे अपना अनडू होता है, यहाँ से रिडू होता है। ये हमारा क्लाउड में हम अगर हमने कोई अगर स्कैन फाइल को बनाया है कि उसमें चेंज किया है, कुछ मॉडिफिकेशन किया है, उसको अगर हम BIM 360 में क्लाउड में अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होता है। माइक बंद कर लीजिए प्लीज।
थैंक यू। फिर आपका यहाँ से पब्लिश होता है, देन यहाँ से होता है कि इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, या कोई भी एक मतलब सिंगल स्कैन हो या कुछ भी एक फाइल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी एक फाइल। देन यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए आता है कि कौन कौन से रजिस्ट्रेटेड जो हमारा पॉइंट्स है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाँ ये एक पॉइंट है, ये सभी पॉइंट रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो ये पहले से रजिस्टर्ड है, और ये जो वर्जन है करेक्ट वर्जन है, जो हमारे पास लाइसेंस वाला नहीं है, कि वो अपना डेबिट के साथ ही आता है। तो यहाँ पे शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्रैश हो जाएगा। फिटिंग पे जाके यहाँ पे आप देख सकते हो कि XYZ कोऑर्डिनेट वगैरह जो भी है, यूनिट कितना है वो यूनिट है आपका, यूनिट के बाद प्रिसीजन कितना है वो है यहाँ पे, फाइल्स वगैरह यहाँ पे कहाँ पे है, एडवांस में रैम कितना यूज़ करता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स है। ठीक है, एग्जिट है ये वाला। देन नेक्स्ट आता है अपना ग्राफिक्स का टूल। अभी जो आप इसका जो व्यू देख रहे हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे अगर मैं गया, अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में कलर मोड में RGB है, अभी एलिवेशन करूँगा, इसका लाइट जो चेंज हो जाएगा, इसका पूरा जो स्कैन का जो ग्राफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंटेंसिटी एक आएगा, इंटेंसिटी के बाद नॉर्मल है, और एक होता है स्कैन लोकेशन। तो ये बेसिकली फिल्टर्स होते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब भी आप उसको देखने जाओगे तो हो सकता है कि वो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ये वाला जो है पोर्शन मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद यहाँ पे ग्रास होगा, यहाँ पे ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह है, कुछ श्रब्स टाइप के छोटे पेड़ है, बुश है। इसके बाद यहाँ से ग्राउंड है, या तो रफ ग्राउंड या मिट्टी का जो सोयल आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखो मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा कम दिख रहा है अभी, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता सर है जो आवाज स्लो आ रहा है सर। आवाज लो आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या सही आवाज? ठीक। तो सही यहाँ है। पे, सॉरी, तो अगर आप चेक करोगे कि स्टार्टिंग में मैं जब RGB में गया था, RGB में आपको ये वाला पोर्शन पूरा क्लियर दिख रहा था, लेकिन जो यहाँ का जो टेक्सचर वगैरह जो है बहुत डार्क हो गया था, मेरे को दिख नहीं रहा था, या फिर स्टेयर का ट्रेड वगैरह क्या है, मटेरियल क्या है, मेरे को प्रॉपर दिख नहीं रहा था। अगर मैं इसको अभी एलिवेशन पे जाऊंगा, देखो मेरे को ये और ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। वो अभी यही चीज़ होता है कि ये फिल्टर्स जो होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं कि कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमें इस व्यू में प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो हम चेंज करके दूसरे किसी एक व्यू स्टाइल हो गया, एक कलर मोड में जाके देख सकते हैं हम इसको। ये होता है इसका मेन पर्पस। देन यहाँ पे लाइटिंग शेड्स वगैरह जो भी होते हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उसको आप डिफॉल्ट ही रहोगे तो अच्छे है। वो उसका भी सेम काम रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिखता है तो वो ना दिखने के लिए हम कुछ सेटिंग चेंज करते हैं। जैसे कि फ़ोन में हमारे पास जब हम किसी पिक्चर को एडिट करते हैं तो वो पोर्शन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसके लिए अलग सेटिंग करते हैं, इसके लिए अलग चेंज करते हैं, वैसे ही ये है कि ठीक है। देन नेक्स्ट अगर ये सेम है यहाँ का, मैंने आपको पहले बोला था याद है, उसके लिए आपको मैं आज भी कर देता हूँ कि RCS फाइल जो होते हैं ना, 97 स्कैन फाइल जो थे, ये है एक एक स्कैन फाइल 1/93। वहाँ पे कितने तक का था, 1/93। अगर मैं देखूँ ये वाला जो फाइल है 1/93 है, ऊपर लिखा हुआ है 193। ये वाला है 192, ये वाला है 194। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जितने स्कैन जितने भी फाइल्स होंगे, RCS के जितने भी फाइल्स होंगे, स्कैन लोकेशन वो मिल जाएगा आपको। ये दिख रहा है जो ट्राईपोड रखा हुआ है वो, ये है इसका स्कैन लोकेशन। यहाँ पे इसका ट्राईपोड का फेस होगा, यहाँ से इसका स्कैन लिया हुआ 360 व्यू का स्कैन। अगर मुझे अभी किसी भी स्कैन के अंदर जाना होगा, मैं यहाँ से ठीक है, अभी मैं इस स्कैन के अंदर आ गया। एक्चुअली ये तो ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन है, इसका भी एक मतलब कि कलर स्कैन का भी आता है, तो वो अपना प्रोजेक्ट वाइज या फाइल वाइज वो होता है, क्योंकि वो हमारे हाथ पे नहीं होता है।
क्लाइंट हमें जिस टाइप का फाइल देता है हम उस पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लैक एंड वाइट का फाइल है। मेरे पास कलर स्कैन भी है, तो मैं आपको अगर हो सके नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको कलर स्कैन में क्या होता है, क्योंकि जो भी मेरे पास प्रोजेक्ट है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का सर है। ये मॉडल बने हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये इमेज है 3D इमेज है। तो उसी ये स्कैन इमेज को, से कन्वर्ट, इमेज से क्या मॉडल कन्वर्ट होता है क्या सर? यस यस यस, आप प्रोसेस समझेंगे, पहले आप इनिशियल में समझ लीजिए। आपको फिर रेबिट में जाके भी मैं दिखाऊंगा कैसे उसको स्कैन को कैसे रेबिट में जाके डालते हैं। पहले आप इस चीज़ को समझ लो, स्कैन होता क्या है, स्कैन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये 360 डिग्री फोटो लिए वाली है ना सर? हाँ, मैं एक काम करो, आप मेरे को बाद में क्वेश्चन करो, आपका आंसर दूंगा मैं। अभी मैं सबको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके क्वेश्चन मैं लास्ट में आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ये जो इमेज है यहाँ का पूरा 360 का एक इमेज है। अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँगा, यहाँ का भी 360 का इमेज होगा। अंदर जाऊँगा मैं, इसका भी 360 देख। यहाँ पे क्या है, ये जो इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ा ऐसा ब्लर दिख रहा होगा आपको, प्रॉपरली पता नहीं चल रहा होगा। तो वापस जाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है इंटेंसिटी आरजीबी का। तो जब हम स्कैन के बाहर थे तब हमारे पास ऑप्शन बहुत से थे, लेकिन जब अंदर आ जाएंगे हमारे पास दो ही स्कैन ऑप्शन रहेगा। अंदर मतलब किसी भी मिरर बॉल के अंदर जब भी हम जाएंगे हमारे पास दो ही ऑप्शन रहेगा, या तो इंटेंसिटी या तो आरजीबी। अगर मैं इसको इंटेंसिटी करूँगा, जो भी हमारा स्कैन है वो तो क्रिस्प होके आएगा, टेक्सचर वगैरह जो भी है वो तो अच्छा होगा है। जैसे कि यहाँ पे ओएम से लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। आईजीबी होता तो ये थोड़ा ज़्यादा ऐसा मतलब फेडेड लगता, टेक्सचर इसका थोड़ा अच्छा नहीं आता, क्वालिटी अच्छा नहीं आता। जैसे कि ये देखो, ये एक कलर स्कैन है यहाँ का। मैं यहाँ पे गया, ये मेरे को देखा कि हाँ ये स्कैन। इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा है कि कई कई स्कैन कलर है, कई कई ब्लैक एंड वाइट टाइप का है। इसको मैं अगर इंटेंसिटी करूँगा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा वापस। ठीक है, इंटेंसिटी में क्या होता है, अभी देखो आपको याद है जो मतलब डोर का जो फ्रेम है उसका प्रॉपर आपको दिख नहीं रहा कि ये किस टाइप का टेक्सचर क्या है इसका। इसको मैं अगर इंटेंसिटी कर दूंगा, थोड़ा सा मेरे को अच्छा दिख रहा है, बेटर डार्क हो गई है थोड़ा, है ना। स्विचेस वगैरह रिसेप्टिकल्स वगैरह जो भी है वो आपको क्लियर दिखेंगे अभी यहाँ से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारे पॉइंट डिस्प्ले का, या तो हाँ यार पॉइंट डिस्प्ले। इसको बड़ा करूँगा क्या होगा, जो पॉइंट्स है ना, जो कि छोटे छोटे पॉइंट्स वगैरह जो भी है वो सबके साइज बड़े होते जाएंगे। तो आपका जो स्कैन है वो पूरा एकदम थिक हो गया आएगा आपके सामने। वो अपना ग्राफिकल है, उसको आप चेंज ना करोगे तो भी चलेगा। एक होता है मिरर बॉल का साइज को आप एडजस्ट कर सकते हो। मिरर बॉल्स मतलब जो भी ये स्कैन के फाइल है उन सबके साइज को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये सबको आप डिफ़ॉल्ट जो भी है पर्सपेक्टिव रहने दीजिए, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आपका ऑर्बिट पैन वगैरह जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ऑर्बिट करने के लिए यहाँ से ऑर्बिट होगा। देन नेक्स्ट आता है लुक का, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो। ये तो सेटिंग होती है कि आपको देखने के लिए फ्लाई बाय का ऑप्शन रहता है, बहुत से ऑप्शन, तो वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना भी करोगे तो चलेगा। ये दिक्कत होता है इसको, एक बार अगर इसको ऑन कर दिया तो। एक सेकंड, ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन रहता है कि लिमिट बॉक्स का। आपको सबको पता होगा कि रेबिट के भी अंदर भी एक सेक्शन बॉक्स नाम का एक टूल रहता है, या स्कोप बॉक्स या सेक्शन बॉक्स रहता है। उससे क्या होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम स्लाइस कर सकते हैं, उसका तो मतलब थ्रू बाई थ्रू देख सकते हैं। सेम काम करता है यहाँ पे लिमिट बॉक्स। लिमिट बॉक्स जब आप दोगे आपके पास एक बड़ा सा आ जाएगा, छोटा करोगे ये साथ में काटता जाएगा, पूरा सब चीज़ को स्लाइस करता जाएगा। ऊपर से छोटा कर दिया मैंने इसको यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया यहाँ तक,
इसको यहाँ से कर दे, ये सेक्शन बॉक्स की तरह ही है पूरा ये इसको यहाँ से कुछ ठीक है, इससे बड़ा कर दिया, ये आ गया हमारा। ओके, अभी अगर मुझे इस बिल्डिंग के अंदर देखना है तो पहले तो मैं इंटेंसिटी कर लेता हूँ, लेकिन इस व्यू में मेरे को दिखता है अच्छे से। लिमिट बॉक्स यहाँ तक गया, नीचे किया, आपको दिख रहा है ये वॉल वगैरह जो भी है प्रॉपर, वॉल का थिकनेस यहाँ से यहाँ तक है। टॉप पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये वॉल है, ये इसका डोर है, यहाँ पे डोर है, आपको प्रॉपरली सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से एंट्री है आपका, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से भी एक एंट्री है आपका। देन इसके अंदर यहाँ पे एक एक अपना डाइनिंग एरिया हो गया, या अपना ड्राइंग रूम हो गया, यहाँ पे एक है। ये आपका स्टेयर्स शायद ये वाले प्रोजेक्ट में नहीं है, स्टेयर्स के लिए मैं आपको एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दूंगा बाद में। यहाँ पे आपका बाथरूम वगैरह जो भी है सब कुछ का स्कैन है इसका। ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया है कि इसके अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ पे बाथरूम वगैरह सब कुछ है, यहाँ पर ऑर्बिट करके देख सकते हो। ये वॉल है, यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ पे फिर यहाँ से आपका हॉलवे है, जो कि यहाँ का मतलब मेन डोर है, डोर से सीधा हॉलवे है यहाँ पे। इसके बाहर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे इसके, ये एक तो आपको एक रेफरेंस के लिए मैं आपको एक आंसर देता हूँ कि जो स्कैनर जो होता है वो काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, मैं इस पर्टिकुलर जो कॉर्नर है इसको पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा जो स्कैनर है उसको प्लेस किया मैंने। ये जो स्कैनर है इसके अंदर एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट का एक रे या जो एक स्कैनर का जो लाइट होता है वो जाकर सीधा यहाँ पे हिट करेगा। हिट करने के बाद इस एरिया में, आपको याद है मैंने आपको एक ऑप्शन दिखाया था पहले कि पॉइंट का साइज का, साइज कम ज़्यादा कर सकते हो, तो वो एक एक पॉइंट ना एक एक स्कैन का एक कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट पूरा असाइन किया हुआ है कि इसका हाइट कितना है, ये कहाँ से हाइट में है, ऑफसेट कितना है, इसका टॉप से कितना है, वो पूरा एक पॉइंट है। ऐसे हजारों पॉइंट मिलके यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बना है, एग्जैक्ट पॉइंट बना है। तो आप सोच सकते हो कि जो ये पूरा जो मॉडल है या जो पूरा स्कैन है उसके अंदर ऐसे कितने लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे उसके अंदर, ताकि तभी जाके ये पूरा एक ऐसा मॉडल हमारे पास आया है एक एक स्कैन लोकेशन के अंदर। ठीक है, देन अभी तो रिकेप में आपका सच कुछ है नहीं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। रिकेप में, रिकेप बेसिकली एक टूल होता है जिससे कि आप स्कैन फाइल को देख सको। स्कैन फाइल में क्या होता है, जहाँ पर आपको अटक जाओ, ये अगर आप स्कैन को लोड कर दिया अपने रेविट के अंदर, आपके पास उसका रेविट में तो आपके पास ऐसा बॉल्स वगैरह नहीं आएंगे, आपको दिखाऊंगा बाद में कैसा आता है। तो आपको देखने के लिए विजुअलाइजेशन का एक जो प्रोस्पेक्ट होता है वो देखने के लिए आपको रिकेप यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये एक यहाँ पे एक लाइक जो गराज है, ये गराज है, गराज के ऊपर ऐसा एक गराज का डोर है, यहाँ से रूफ वगैरह जो भी है वो सब आपको देखने के लिए रिकेप यूज करना है। आपको रिकेप में कोई मॉडलिंग नहीं करेंगे, रिकेप सिर्फ आपका मान के चलो पीडीएफ व्यूअर जो होता है उस टाइप का एक स्कैन टू बीम फाइल व्यूअर है ये। ठीक है, आई होप कि आपको रिकेप का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता चल गया कि अगर आप वापस जब इंस्टॉल करोगे आपके पास अगर स्कैन फाइल नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप सर से जाके, सर के पास भी ये फाइल अवेलेबल है। ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस करो,
कि रिकैप का मैं जो बोला हूँ आपको, रिकैप को ऑपरेट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे या जॉब के लिए जाओगे तो मतलब तभी आपको रिकैप का फाइल आपको पकड़ा देंगे कि आप रिकैप का फाइल पे देख के मॉडल करना स्टार्ट करें। तो अगर आपको रिकैप प्रॉपरली आएगा तो आपके लिए आसानी होगा वो चीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक का रिकैप तक का जो प्रोसेस है, रिकैप फाइल में कौन सा फाइल को ओपन करना होता है, रिकैप फाइल का यूज़ क्या होता है, रिकैप के अलग अलग ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब जो मोड्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको पता चल गया होगा। आप खुद भी प्रैक्टिस करो, आप कहीं पे जाकर अटकते हो, आपको समझ नहीं आता, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं कि इसी फाइल को जो अभी हम जाते हैं मॉडलिंग अपने पर्सपेक्टिव, इसी फाइल को हम रेविट में कैसे इंपोर्ट करेंगे, करने के बाद उस पर सेटअप कैसे करें। आज मैं आपको पूरा मॉडलिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ इंपोर्ट कराना, वॉल कैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो दिखाना, और साथ में आपका डोर विंडो कैसे प्लेस किया जाता है, वो 3 चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इंपोर्ट करना ही एक चैलेंजिंग टास्क बहुतों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप नए फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके लिए वो थोड़ा एक चैलेंजिंग हो सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर ज़्यादा ऐसा आ जाए कि हाँ मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जितना भी सीखो प्रॉपरली सीखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। लास्ट बैच में मैंने ये चीज़ बोला था, वो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेरे को लास्ट में मतलब देख के अच्छा लगा था कि बहुत लोगों ने प्रैक्टिस करके मेरे को फाइल सबमिट किया है कि सर हमने ये बनाया है, देखो आप कुछ भी बनाओ लेकिन आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप करोगे, आपका वो रिजल्ट जाके आपके इंटरव्यू में जाके वो इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जाते हैं रेविट में। ये देखो, ये जितने भी फाइल्स थे ये आपके आपके जो पहले वाला बैच था वो सब ने मेरे को भेजे थे, उन्होंने कंप्लीट करके दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल एक टेम्पलेट्स के साथ आर्किटेक्चर कंप्लीट। ठीक है, अभी याद है मैंने आपको पहले बोला था आरसीपी आरसीएस का सेम कंसेप्ट जाएगा हमारे आरसीपी फाइल के लिए भी। आरसीपी फाइल ही हम रेविट में जाके इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट पे जाएंगे, होम पेज आ गया हमारा ये प्लान व्यू, मैनेज लिंक, इंसर्ट पे जाएंगे, देन यहाँ से मैनेज लिंक। देख लो ये स्टेप अच्छे से आप देख लो, इंसर्ट, मैनेज लिंक, पॉइंट क्लाउड, ऐड, देन यहाँ पे गया मैं, कॉपी किया। ठीक है, ये है वो फाइल। अभी यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे कि हमारा जो स्कैन फाइल है ये आरसीपी फाइल है, ये देखो आ गया आरसीपी फाइल का नाम आ गया है। ठीक है, आरसीएस फाइल को चूज नहीं करना है, नहीं तो वो सिंगल ही स्कैन आएगा, आरसीपी चूज करना है। सेंटर टू सेंटर यहाँ पे 3 पोजीशनिंग का आता है, जैसे कि जो हमारा स्कैन फाइल होगा किस पोजीशन पे आके गिरेगा, तो या तो आप उसको सेंटर टू सेंटर रख सकते हो या तो ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन। सेंटर टू सेंटर क्या होता है, जो हमारे रेविट के जो सेंटर पॉइंट होते हैं ना, आपका जो स्कैन फाइल है वो वहीं पे आके प्लेस हो। ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन जो रेविट का जो अंदर का ट्रू नॉर्थ या जो भी हमारे प्रोजेक्ट नॉर्थ होता है ओरिजिन रहता है, उसके साथ ही जाके ये प्लेस हो। बाईशाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि पहले से इस स्कैन में क्लाइंट ने पहले से ही असाइन करके रखा हुआ रहता है, रजिस्टर के टाइम पे वो लोग चेंज करते हैं उसको क्लाइंट के साइड से, ताकि उनको अपना स्कैन फाइल मतलब जियोग्राफिकली जैसा है, वो बिल्डिंग जैसा है वैसा ही चाहिए, तो उसके लिए ही ये रखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज हमारा जो स्कैन फाइल है यहाँ पे गिरा है, लेकिन हम अगर मैप में जाएंगे, मैप में जाके चेक करेंगे, सपोज मैप का ओरिएंटेशन है, हमारा जो फाइल है यहाँ पे है, जो एक्चुअली बिल्डिंग का लोकेशन यहाँ पे है। तो 6 कोऑर्डिनेट में क्या होता है, क्लाइंट ने पहले से इसके कोऑर्डिनेट जो है वो पहले से असाइन करके रखे रहते हैं कि हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डाल के कि हमारा जो स्कैन है वो यहीं पे प्लेस होगा, बाकी यहाँ वहाँ कहीं पे नहीं गिरेगा जाके। ठीक है, तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो
हमें क्या इंस्ट्रक्ट करता है, कि वो लिखा हुआ रहता है। मैक्सिमम मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर टू सेंटर ही यूज करता है। ठीक है, तो पहले मैनेज लिंक ऐड, देन यहाँ से क्लाउड को चूज कर, ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू सेंटर कर दिए। ओरिजिन टू, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन करता हूँ, क्योंकि ये मतलब सेट ही वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जाके ये प्लेस हो गई। तो अभी आप चाहते हो कि आपके पूरे फाइल को यहाँ पे मूव कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि इंपोर्ट करने के बाद कभी भी पॉइंट क्लाउड को मूव नहीं करना अनटिल अनलेस आपको मैनेजर या आपका कोऑर्डिनेटर आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दे, या आप पॉइंट क्लाउड को मूव कर सकते हैं। कि पॉइंट क्लाउड को अगर आप मूव कर दोगे तो इट कैन बी ए बिग मैस फॉर यू, क्योंकि जब आपका क्या, आपने तो सपोज मैंने मॉडल को पकड़ा, यहाँ से इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, हमने मॉडल बना दिया यहाँ पे। क्लाइंट जाएगा वापस, वो ऐड करेगा, जाके पकड़ के ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन करेगा ना, इसका स्कैन यहाँ पे आएगा, आपका मॉडल बनेगा वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। तो आने के जब भी आप इंपोर्ट कर दोगे, इंपोर्ट करने के बाद ही पहले ये जो ऑप्शन है सबको ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, ताकि आपका पॉइंट पर पिन हो जाए, मूव ना हो। ठीक है, फर्स्ट ये स्कैन फाइल जो हमारे पास रिकेप में जो था वही फाइल सेम एज इट इज यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी याद है मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि रिकेप में जो एक हमारे पास कलर मोड थे, सेम कलर मोड हमारे पास यहाँ पर रेविट पर भी है। वीवी करेंगे, विजुअल मतलब की जो ग्राफिक सेटिंग है वहाँ पे पॉइंट क्लाउड, स्टेप याद रखो, वीवी पॉइंट क्लाउड, आईजीबी की जगह नॉर्मल, इंटेंसिटी है नॉर्मल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सा, मैं नॉर्मल करता हूँ अभी, जो कलर था हमारा चेंज हो गया। ठीक है, और जो लिमिट बॉक्स था उसको अगर आप चाहते हो कि पॉइंट क्लाउड को हाइड करने के लिए, जैसे कि मैंने अभी शॉर्टकट असाइन किया है सॉफ्टवेयर से, तो आप वीवी करोगे पॉइंट क्लाउड, इसको अनटिक कर दोगे, बंद हो जाएगा। ऑन करना है वापस, वीवी पॉइंट क्लाउड ऑन आ जाएगा। ठीक है, अभी पॉइंट क्लाउड तो हमने लोड कर दिया। अभी हमें मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें लेवल असाइन करना होगा कि कौन सा लेवल पे फ्लोर वगैरह वो सब है। इसके लिए यहाँ पे गए, फर्स्ट काम आपका यही होगा कि जब भी आप मॉडलिंग स्टार्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद ही सबसे पहले आपको लेवल आपका डिटरमाइन करना होगा। अभी कहाँ पे लेवल, सॉरी ये जो लेवल है उनके साइज बहुत छोटे हैं अभी। ज़्यादा बड़ा चलेगा, ठीक है, आ गए हमारे दो। इसके अंदर वापस लेवल पे जाएंगे, अभी आ गए हमारा लेवल, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक लेवल है हमारा। सेक्शन मारने के बाद सबसे पहले कोई भी एक ऐसे सेक्शन को ले जाके बीच में रख दिया, रखने के बाद ये आपका, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है फ्लोर लेवल है, ये आपका सरफेस है।
या जो आपका बाहर का ग्राउंड जो है ये है हमारा फ्लोर लेवल इन द सेंस इसके अंदर का जो ये फ्लोर है ये वाला लेवल ये है। सबसे पहले सेट कर देते हैं, सेट कर दिया लेवल को, मैच करा दिया इसके साथ, भी इसको भी मैच करा देते हैं सीलिंग के साथ। ठीक है, इसको नाम दे दिया GF ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भी लेवल है वो यहाँ पे बन चुका है पहले। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है व्यू रेंज का। व्यू रेंज से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी जो ये मॉडल है हमारा वो थोड़ा टेढ़ा है अभी। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है पूरा, जैसे कैड में जैसे हम स्ट्रेट जैसे बनाते हैं पूरा स्ट्रेट नहीं है। उसके लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो लिमिट स्कोप बॉक्स का। तो वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, चेंजेस कर लेता हूँ, समझाता हूँ मैं बाद में कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये भी गया। ठीक है, अभी मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस कॉर्नर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, तो टेढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मैंने खींच दी। लाइन स्ट्रेट नहीं है क्योंकि बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा है, इसका ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा टेढ़ा हुआ है। अभी इसको पकड़ा, यहाँ पे गया, इसके परपेंडिकुलर टैप दबा के स्ट्रेट एक लाइन हमने बना दिया है। ठीक है, बन गया आपका ये लाइन। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और जब भी आप स्कोप बॉक्स यूज करोगे मतलब रोटेट करने के लिए, मेक श्योर कि सबसे लंबा जो वाल है उसको ही पकड़ना। उसका रीज़न क्या है, अगर आप कोई छोटा वाल पकड़ोगे तो वो कितना टेढ़ा होगा आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जाके टेढ़ा हो, वहाँ पे जाके अलग टाइप से वो टेढ़ा हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि सबसे लंबा वाला जो वाल है उसको आप पकड़ो। उससे क्या होगा, बिल्डिंग जितना टेढ़ा होगा, सबसे लंबा वाल जितना टेढ़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही सभी बिल्डिंग टेढ़े होंगे। वो कंस्ट्रक्शन में एक बार हो सकता है कि वाल टाइम के साथ टेढ़े हो जाए, लेकिन जो वाल मतलब टेढ़ा होगा, हर कोई बिल्डर चाहेगा कि इसका जो शेप है प्रॉपर रेक्टेंगल हो, 90 डिग्री हो। ठीक? तो ये अगर यहाँ से टेढ़ा जितना सीधा करोगे आप, सेम सबसे लंबा वाला जितना टेढ़ा होगा पूरा बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ही उतना ही एंगल में घूमेगा। समझो इस चीज़ को। ठीक है, एंगल कितना है दोनों के बीच में, सब हमने लाइन जो खींचे है दो, एंगुलर DI पकड़ेंगे, एंगुलर 0.83 का। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद ऑप्शन आता है स्कोप बॉक्स का, नया स्कोप बॉक्स एक बनाएंगे। ठीक है, व्यू में जाने के बाद स्कोप बॉक्स, व्यू स्कोप बॉक्स, एंगल कितना था 0.83 का। अभी स्कोप बॉक्स को सिलेक्ट करके रोटेट या RO जो ऑप्शन रहता है पकड़ा, रोटेट। ठीक है, इसको 0.83 डिग्री था, घुमा दिया, घूम गया है। अभी इसका नाम क्या है, स्कोप बॉक्स 1। अभी स्किप दबाने के 2 बार आपके पास यहाँ पे नीचे जाओगे, ऑप्शन रहेगा आपका सेक्शन बॉक्स का। तो हमारा सेक्शन बॉक्स का नाम क्या था, सेक्शन बॉक्स 1, स्कोप बॉक्स 1, सॉरी। स्कोप बॉक्स में जाएंगे, स्कोप बॉक्स 1 असाइन करेंगे। हो गया आपका स्ट्रेट। आपका जो ये मॉडल पहले ऐसा टेढ़ा था, हो गया ऐसा। ये एंटी क्लॉकवाइज काम करता है। अब उसको ऐसे घुमाएंगे, आपका मॉडल ऐसे घूमेगा। ठीक है, या प्रैक्टिस करना आपको समझ आ जाए। एक बार में ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है,
प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, आप ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए, आपके पास एक रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखो, आप देख के प्रैक्टिस करो, एक बार में समझ नहीं आएगा आपको ये चीज़। गॉट इट? मूव हो गया आपका। अभी एक आता है व्यू रेंज का। व्यू रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, व्यू रेंज का स्कैन टू मेमोरी। व्यू रेंज के बारे में बताता हूँ मैं अभी क्या है। सही स्लो हो गया मेरा पीसी। ये फाइल सबके पीसी में थोड़ा स्लो ही होगा, तो घबराना मत कि मैं काम कैसे करूँगा, क्योंकि ये फाइल थोड़ा बड़ा है। तो अगर किसी के पीसी में थोड़ा लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो फिक्र मत करो, काम होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, और स्कैन टू बीम के फाइल के लिए आपको नेट वेट का कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरा ऑफलाइन है। आप कोई अगर सोच रहे हैं कि आपको नेट कनेक्शन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप इंपोर्ट करो फाइल को, चालू करो। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्वर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। सेक्शन लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि व्यू रेंज क्या होता है। ये एक वाल है, जैसे कि आप देख सकते हो, बीच में से वी किया, चेंज किया। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ तक गया, वी आर करोगे व्यू रेंज आएगा। तो मैंने पहले कुछ चीज चेंज किया था, आपको याद ही होगा, मैंने 1200, 1500, 2300 किया था। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ ये चीज एक बार नोट करके रखो। मैं एक बार नोट करके रख देता हूँ, ठीक है। 1200, 1500, 2300 का, ठीक है। बॉटम है 1200। प्लीज माइक बंद कर लो, ये पार्ट बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं समझोगे बहुत दिक्कत हो सकती है। थैंक यू। 1200, 1500, 2300, ये याद रखना। बॉटम है 1200, कट प्लेन है 1500, टॉप है 2300। यहाँ पे गया, लेवल 0 आपका जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल है, इसका लेवल मतलब कि 0 है। यहाँ से हमारा बॉटम कितना था, 1200, इससे 1200, 1200 यहाँ, ठीक है। और फिर अपना कट प्लेन क्या था, 1500 आई गेस, 1500 ये वाला कर दिया, 1500। टॉप इसके ऊपर हम अभी जाने देते हैं, समझते हैं ये क्या है। यहाँ से हमारा मतलब बॉटम है 1200, कट प्लेन है 1500, बीच का आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है, हमें अभी हमारे हमारे जो प्लान में यहाँ से यहाँ तक का पूरे प्रोजेक्ट का इस पोर्शन दिख रहा है। एलिवेशन 1200 से 1500 के बीच का, ये 300 का बीच का जो है वो हमें दिख रहा है इस कट प्लेन के अंदर। ये 1200 के 300 के बीच का है, ये भी वही पोर्शन है, ये भी वही पोर्शन है। आपको जहां जहां दिख रहा है वो उसी कट प्लेन का पार्ट है, ठीक है। देन अगर मैं अभी इसको 500 करता हूँ, सॉरी वी आर करके 500 करता हूँ, 1500 रखने दिया, टॉप 2300 का। टॉप 2300 का मतलब क्या होता है कि आपका जो टॉप है ना, आपको वहां तक दिखेगा। 2300 जहां तक होगा आपको वहां तक अभी दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अब अपने बेस लेवल, मतलब बेस लेवल कौन सा है हमारा अभी, बेस लेवल है हमारा अभी GFL 0, मतलब वही है। यहाँ पे शायद नाम रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली, तो मैं एक काम करता हूँ कंफ्यूजन के लिए 1 कर दिया। अभी चेंज नहीं हो, ठीक है, यहाँ से कर देता हूँ GFL, ठीक है, समझ गए आप। ये GFL है सर, ये होगा 2300 का। GFL 1 के अंदर व्यू रेंज में टॉप जो है वो है अपना एसोसिएट लेवल 2300 तक का है,
1500 1200 जो है ये इसके 1200 1500 तक का है। हमें इसके अंदर की चीज़ें दिखेंगी। इसका काम क्या होता है, सपोज हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है जो कि यहाँ पे है लेकिन उसका जो टॉप है वो 1800 से 1500 तक का लाई करता है। एग्जाम्पल स्कैन मैंने हटा दिया, सपोज ये एक रेक्टेंगल सपोज मैंने खींचा, मान के चलो कि ये एक वॉल है, ठीक है। वॉल के बीच में यहाँ पे एक सिंक या बेसिन जो भी आप कह सकते हो, सपोज वो यहाँ पे है, ठीक है। हमें ये चीज़ प्रॉपर दिखना है। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया नीचे से, ये GFL 1 है, ये हमारा हो गया GFL 2। अभी हमें इस चीज़ को देखने के लिए हमारा जो बॉटम होगा वो होना चाहिए 1954 या 1950 होना चाहिए। कट प्लेन होना चाहिए 3254। उससे क्या होगा, ये बॉटम है, इसका एंड है, इसके नीचे हमें नहीं दिखेगा, ये इसके ऊपर ही दिखेगा, ये बॉटम है। ये कट है, कट के नीचे दिखेगा, तो हमें इन दोनों के बीच का मिल जाएगा। तो हमें हमारा VR में जाके 3254 करना पड़ेगा कट, बॉटम करना पड़ेगा 1940 या 50 जो भी थी, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये देख सकते हो, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से, ट्राई करना समझने की, कि ये एक बार में समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, तभी आपको समझ आएगा ये व्यू रेंज क्या होता है, व्यू रेंज का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अभी आपको वॉल बनाना कैसे वो मैं दिखा देता हूँ। आज के लिए मैं आपको वॉल तक ही दिखाता हूँ, ज़्यादा दिखाऊंगा तो शायद वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक साथ ही आपका वॉल कैसे, मतलब सॉरी रूफ कैसे बनाते हैं, फिर अपना फ्लोर कैसे डालते हैं, डोर विंडो वगैरह प्लेस करना दिखा दूंगा। लेकिन आप सब लोग वॉल तक मेरे को बना के दिखाना है नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको थिकनेस दिख रहा है वॉल का, WA, या तो आर्किटेक्चर में वॉल जाएंगे, बेसिक वॉल 200, एक्सटीरियर देख लेते हैं कितना थिकनेस का ये वॉल है। ये वॉल का थिकनेस होगा अप्रोक्सीमेटली 300 का। ये एग्जैक्ट है लेकिन थोड़ा बहुत माइनर आपका वेरिएशन थोड़ा यहाँ पे चलता है। आपको टॉलरेंस, जैसे कि अगर आप जब बनाओगे आपको लगेगा कि वॉल सीधा नहीं है, बहुत जगह पर जाके टेढ़ा हो गया, तो वहाँ पे आप सीधा कंसिडर कर सकते हो थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो आप उसके हिसाब से टेढ़ा बना सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्कैन और आपका वॉल जो आपने सीधा ड्रॉ किया है उसके बीच में 25 से 30 mm का वेरिएशन आ रहा है, तो आप उसको बना दो। उससे ज़्यादा आता है तो आपको वॉल को काट के स्कैन के अकॉर्डिंग टेढ़ा करके मैच करना होगा, ठीक है। ये चीज़ समझो, वेरिएशन आपके पास 25 से 30 mm तक ही अलाउ है। अभी इससे ज़्यादा अगर टेढ़ा होता है तो आप उसको टेढ़ा बनाना, नहीं तो सीधा बना देना, ठीक है। जैसे कि ये बना दिया, हमारा थिकनेस था, वायर फ्रेम कर लेता हूँ मैं 300 का ना, 300 डाल दिए, 300 हो गया। सेम अभी यहाँ से खींचते हैं, मैच प्रॉपर्टीज MA डाल दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे गए, ये यहाँ तक का सेम है, वाल है, एक ही वाल है। यहाँ से मैंने पॉइंट क्लिक ऑफ कर दिया, मेरे पास सॉफ्टवेयर था, मैंने बोला था आपको पहले। आपको बंद करने के लिए यहाँ से ऑन ऑफ करना होगा, ठीक। डाल दिया, 300 किया, 300 प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स भी दिख रहा है, थोड़ा आपको थोड़ा मतलब कैसे कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो उसके लिए व्यू रेंज को आप कर दो यहाँ पे 2000, बॉटम पे कर दो 1600, आपको सिर्फ वॉल दिखेगा। साइड का ये कोई फिक्सचर वगैरह होगा जो कि फिक्स है। आपका ये जो पतला वॉल है यही आपका वॉल है, इंटीरियर का वॉल, पतला वॉल है। और आपको जहाँ पे समझ नहीं आता, आपके पास रिकेप का फाइल है,
आप रिकेप में जाके उसको आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, जिस एरिया में आपको समझ ना आ रहा हो कि ये क्या है, जैसे कि मैं इसको 100 कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने इसी को वन खींचा, मैच किया, सेम यहाँ पर भी 100 का बना दिया। इसके बीच में डोर है, तो अगर आपको किसी में से, अगर सपोज किसी को डोर बनाना आता है तो आप बना के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप थिकनेस चेक करोगे तो ये थोड़ा कम है, या चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। ट्रिम कर दोगे, वाई फ्रेम से देख लेंगे अंदर तक, परफेक्ट। ठीक है, अभी सपोज आपको इसके अंदर का समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा जगह है, मुझे को समझ नहीं आ रहा है, आपके पास रिकैप फाइल है, रिकैप में जाना, पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन सा जगह है। आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करने का है, मैंने आपको जो बताया सबसे पहले लिमिट बॉक्स में एक ऑप्शन रहता है पिक का, ये पिक दिख रहा है आपको, पिक का, ये पिक करोगे, आपके पास उस एरिया का पिक कर सकते हो वापस। इसको ड्रॉप कर दिया नीचे, काट दिया। अभी एरिया फाइंड करते हैं कौन सा था जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। ये शेड है, उसके बाद का बात करो, ये शेड है, इसके बाद का बात करो, ये बताओ। यहाँ पे जाओगे अंदर, ये है वो, ठीक है। यहाँ पे चिमनी टाइप चिमनी है, कुछ भी जा रहा है ऊपर, वॉल नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए आपका इतना सेशन एनफ होगा। ये आपको समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, कैसे इंपोर्ट करना जाता है, किया जाता है, वो आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आता, आप एक दो बार इस सेशन को वापस देखो, उस पॉइंट से, पूरा सेशन ना देखो तो भी चलेगा, जहाँ से मैंने इंपोर्ट का बताया वहाँ से आप देखो, वापस ट्राई करो, फिर आप हो जाएगा। मैं 100% श्योर हूँ कि आपका हो ही जाएगा। फर्स्ट टाइम पे सबको दिक्कत होता है, 2 दिन में प्रैक्टिस करने के बाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सर एक सेशन लाइन लेके वॉल को एक्सटेंड किए हैं सर, वो एक बार बता सकते हैं सर? कौन सा? सर एक लाइन लेके वॉल को एक्सटेंड किए हैं सर, लेफ्ट साइड अच्छा, में जो वॉल है लाइन के लिए वो रेफरेंस का एक लाइन होता है हमारे पास। कोई भी लाइन नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हो, रेफरेंस पता है को, रेफरेंस का जो होता है हाँ सर, हाँ सर। वही है ये। रेफरेंस करना चाहता हूँ, यहाँ से एक्सटेंड हो जाए, वो रेफरेंस रहता है हमारे पास सिर्फ। कोई भी अगर मैंने एक लाइन खींचा, वॉल हो या किसी भी चीज को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, वहां से एक्सटेंड होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कुछ डाउट है रिगार्डिंग आज का टॉपिक को लेके, आप पूछ सकते हो मेरे को। आई होप कि मैक्सिमम लोगों को समझ आ गया होगा कि स्कैन क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है। मॉडलिंग आप धीरे धीरे सीखोगे, पहले आप। सर हेलो। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, इसकी वीडियो आज ही मिल जाएंगी क्या, रिकॉर्डेड वीडियो? हाँ, वो आप आकाश सर से बात कर लेना, मिल जाएगा। हाँ, कैसा है इसके अंदर जो वीडियो देख रही है, फर्स्ट टाइम स्कैन टू बीम का देखे ना, तो थोड़ा कंसेप्ट हाँ क्लियर हाँ, नहीं हो वो रहा। होगा वो होगा, वो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगा थोड़ा। आप हाँ आपके पास अगर आज वीडियो मिल जाता है ना, तो हाँ आप हाँ, आज अगर वीडियो मिल प्रैक्टिस जाता करो। तो प्रैक्टिस के लिए आसान हो जाएगी। हाँ हो जाएगा, मैं सर के पास इसका फाइल भी है, तो आप हाँ आपके साइड से आप सर को बोल देना कि सर मुझे फाइल चाहिए, तो सर आपको दे हाँ, देंगे। ठीक है, उसकी और प्रैक्टिस के एक लिए रिक्वेस्ट होगा एक आप सब बार लोगों वीडियो से। देख लिए ना तो क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। हाँ वो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप देख लो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर लेकिन ये मेरा था। रिक्वेस्ट एक ही रहेगा कि आप सब लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट जब सेशन में आऊंगा, नेक्स्ट आपका क्लास कल हो परसों हो, जब भी हो, आप ट्राई करना प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। और कोई डाउट है आपका? सर, हाँ रिकेप के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, रिकैप सॉफ्टवेयर आप आकाश सर से बात कर लेना, सर आपको डाउनलोड कर, मतलब डाउनलोड का प्रोसेस सर आपको बता देंगे पूरा, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, सर आपको समझा देंगे। ठीक है, हाँ सर, सब समझ में आया सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके।
सर रिकैप का डेफिनेशन थियोरिटिकली क्या है सर? जब अगर इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज रिकैप, तो हम उसका रिकैप आप थ्योरी। कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर यूज टू visualize or just simulate the point cloud फाइल, ऐसा कह सकते हैं कि उसका काम होता है कि जो हमारे पास स्कैन फाइल रहता है उसको सिमुलेट करना, या उसको मतलब कि व्यूअर के हिसाब से वो काम करता है, या पॉइंट क्लाउड को रजिस्टर करने के लिए पॉइंट क्लाउड का जो हमारे पास रो डेटा जो आता है उस डेटा को हम कैसे रेविट कंफर्टेबल बना सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर उसके लिए हम यूज करते हैं रिकैप। ठीक है। सर ये क्लाउड, हेलो, हाँ हाँ, पॉइंट क्लाउड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? आवाज नहीं आ रहा आपको? पॉइंट क्लाउड को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, पॉइंट क्लाउड को सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पॉइंट क्लाउड को कैसे एक्सप्लेन करो? पॉइंट क्लाउड कह सकते हो कि पॉइंट क्लाउड स्कैन टू बीम प्रोसेस में ऑब्टेन किया गया जो डेटा है जिससे हम मॉडल क्रिएट करते हैं वही होता है पॉइंट क्लाउड या स्कैन टू बीम फाइल। या तो आप कह सकते हो कि डेफिनेशन दे सकते हो कि पॉइंट क्लाउड वो डेटा होता है या वो स्कैन फाइल होता है जिससे हम स्कैन टू बीम प्रोसेस में बीम मॉडल क्रिएट करते हैं, जो कि लेजर स्कैनर से हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। ऑलराइट सर। ठीक सर आरसीबी फाइल वहीं कोई बना, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है या नहीं उसी में नहीं, ही काम रिकैप में, होता है? वो रिकैप में ही बनता है। रिकैप रिकैप का में ही बन। आरसीपी का फुल फॉर्म में होता है ऑटोडेस्क रिकैप आपका फाइल। आरसीपी का, आरसीएस का होता है रिकैप स्कैन फाइल, और आरसीपी का होता है रिकैप प्रोजेक्ट फाइल। तो ऑटोडेस्क के लिए या रेविट के लिए कंपेटेबल, स्कैन टू बीम के लिए कंपेटेबल आपका रिकैप ही होता है। तो आपको रिकैप से ही आपको काम करना पड़ता है। रिकैप से जो आपका डेटा जो आउटपुट निकलेगा आरसीएस आरसीपी फाइल, वही फाइल ही आप रिकैप में रेविट में काम कर सकते हैं। ठीक है। सर ये जो फाइल रिकैप में ही बनती क्या? मॉडल रिकैप में ही होता क्या? नहीं भाई, मॉडल बनता है आपका स्कैनर रेविट होता है, आर्किटेक्ट। उसको रजिस्टर किया जाता है रिकैप के अंदर। अच्छा, रजिस्टर रिकैप के अंदर किया जाता है। हाँ, तो स्कैनर से जो फाइल निकलता है उस कौन से फॉर्मेट में निकलता है वो? आवाज नहीं आ रही। बीम से जो रहता है ना, तो स्कैनर से जो फाइल निकलता है वो फाइल किस फॉर्मेट में निकलती है? XYZ फॉर्मेट होता है। बहुत स्कैनर का देखो, हर एक स्कैनर का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। किसी का .xyz निकलता है, किसी का .ra, किसी आपका स्कैन फाइल निकलता है। बहुत फॉर्मेट होते हैं, नए नए स्कैनर के नए नए फॉर्मेट होते हैं। उन सबको चेंज करके अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके उसको कन्वर्ट किया जाता है XYZ या आरसीपी फाइल में, फिर उसको रिकैप कंपेटेबल बनाया जाता है। तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है सर? अलग सॉफ्टवेयर आते हैं उसके लिए। अपना रिविट साइक्लोन हो गया, आपके मेटल कोड हो गया, ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि अपना कन्वर्टर होते हैं, उससे कन्वर्ट करके पहले डॉट स्कैन फाइल, मुझे फॉर्मेट का नाम याद नहीं आ रहा, उससे आप सीधा सीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आई गेस आज के लिए। हाँ, ज्यादातर यूएस प्रोजेक्ट में सर ये यूज होता है कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया में सबसे कम होता है। यूएस वन ऑफ द कंट्री है जहाँ पे यूज होता है। हमारे कंपनी में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी काम करते हैं, यूके में भी काम करते हैं, इसराइल में भी काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में भी काम करते हैं, यूएस में भी काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड वो अभी ग्लोबली अभी यूज हो रहा है। तो ज्यादातर सर ये एज बिल्ड प्रोजेक्ट में यूज होता होगा, जो ऑलरेडी बिल्डिंग। एज बिल्ड इज अनदर थिंग। एज बिल्ड होता है कि जो हमें बनाना होता है उसके हिसाब से। इसका एज बिल्ड में भी काम आता है, इसका इनोवेशन पे भी काम आता है, इसका हमारा डिजाइन इंटीग्रेशन में भी काम आता है। जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, एज बिल्ड में भी काम होता है, लेकिन जब हमें किसी मॉडल को या किसी भी एक प्रोजेक्ट को चेंज करना होता है, उसके बाहर के एक्सटर्नल फसाड को या उसके प्लान को चेंज करना होता है इनोवेशन के लिए, तब भी हम यूज करते हैं। तो आप कह सकते हो कि
एसवीडी में यूज होता है, लेकिन सिर्फ एसवीडी में यूज होता है वो अपना केस। तो ज्यादातर रेनोवेशन के अंदर ये स्कैन तो बीम यूज होता होगा ना? हाँ, मैक्सिमम इनोवेशन के ही होता है।